लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। माजूर तलबा चंपापेट में माजूर सदन के सामने गुज़िश्ता रात से भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने रियासत तेलंगाना में माजूरों की बहबूद के महकमे के ज़र इंतजाम हॉस्टलों और घरों में खाली वार्डन, नर्स और ग्रुप 4 की नौकरियों को फौरी तब्दील करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि मेस चार्जेस के लिए 3000 रुपए और तलबा के कॉस्मोपॉलिटन चार्जेस के लिए इजाफी 800 रुपए का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि माजूरी कोऑपरेटिव को मजबूत करके अहले माजूर तलबा को मुलाजिमतें दी जाएं। तालीम का हक एक्ट 2016 रोजगार में 4% और तालीम की फलाही स्कीमों में 5% रिजर्वेशन का भी मुतालबा किया। माजूरों की बहबूद के महकमे में 10 साल सब्सिडी खासतौर पर माजूरों के लिए जियो से फौरी तौर पर देने का मुतालबा किया गया। महकमे डायरेक्टर के भी शैलजा ने हुकूमत को मुतनबा किया कि अगर मज़कूरा मसाइल को हल नहीं किया गया तो भूख हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी या माजूरों के ज़र एहतमाम रियासत भर में बड़े पैमाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाएगा। అవి తక్షణమే భర్తీ చేయాలి టీఎస్పీఎస్సీ ద్వారా। అదేవిధంగా వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖ హాస్టల్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి వార్డెన్ పోస్టులను కూడా తక్షణమే ఫిలప్ చేయాలి, వర్కర్లను కూడా తక్షణమే ఫిలప్ చేయాలి। వికలాంగులైనటువంటి విద్యార్థులు చాలామంది ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం జరిగింది। ఆత్మహత్యల కాలంలో మాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒకటే విజ్ఞప్తి చేసింది, 20 లక్షలు ఇస్తానని। ఆ 20 లక్షలు కూడా ఇవ్వాలి। మేము ఇక్కడి నుంచి లేవాలంటే వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖ డైరెక్టర్ అయినటువంటి బి శైలజ గారు ఇక్కడికి వచ్చి వికలాంగ విద్యార్థులతోటి చర్చలు జరిపి మాకు ఏమైనా హామీ ఇస్తేనే మేము ఉద్యమాన్ని విరమిస్తాం, లేకపోతే రేపటి రోజున ఈ యొక్క విద్యార్థుల ఉద్యమము రాష్ట్ర వ్యాప్త ఉద్యమం చేస్తామని కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖ డైరెక్టర్ని, కమిషనర్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఇక్కడ అధికారుల వైఫల్యం వల్ల, వర్కర్లు లేకపోవడం వల్ల, వార్డెన్ లేకపోవడం వల్ల రాత్రి నుంచి కూడా అంగర్ స్ట్రైకులో ఉన్నారు విద్యార్థులందరూ కూడా। రాత్రి నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు ఏమీ తినలేదు। డైరెక్టర్ రాకపోతే ఇదే ఆమరణ దీక్ష కూడా కొనసాగుద్దని కూడా ఈ డైరెక్టర్ గారిని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। అంతేకాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి 10 సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ జీవో మాకు, ఆ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ జీవో 4 నెలలు అవుతున్నా కూడా అయిపోయిన తర్వాత మన డైరెక్టర్ గారు ఏమాత్రం కూడా పట్టించుకోలేదు। అదే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి బ్యాక్లాగ్ రిక్రూట్మెంట్ అన్ని శాఖ ఆఫీసులలో కూడా రోస్టర్ వెరిఫికేషన్ చేసి దాని మీద టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। మిగతాది మా మిత్రుడు వర్మ మాట్లాడతారు। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत की कयास आराइयां दोबारा उस वक्त तेज हो गईं जब इटाला राजेंद्र की हलफ बर्दारी के मौके पर वो मौजूद रहे थे। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के चैम्बर में राजेंद्र की हलफ बर्दारी के मौके पर 2 साबिक़ अरकान पार्लियामेंट मौजूद रहे थे, जिनमें कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और जितेंद्र रेड्डी शामिल हैं। विश्वेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, लेकिन बाकायदा तौर पर किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव में उन्होंने इटाला राजेंद्र की खुलकर तायद की और उनके हक में पैम्फलेट्स शाये करते हुए राय दहिंदों में तकसीम कराए। बताया जाता है कि विश्वेश्वर रेड्डी की टीम ने राजेंद्र की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी को ये यकीन है कि विश्वेश्वर रेड्डी दोबारा घर वापसी करेंगे, लेकिन इटाला राजेंद्र की हलफ बर्दारी और फिर शहीदान तेलंगाना की यादगार पर मौजूदगी ने बीजेपी में शमूलियत की कयास आराइयों को तक़वियत पहुंचा दी। इस सिलसिले में मीडिया के नुमाइंदों के इस्तिफसार पर विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि इटाला राजेंद्र तेलंगाना तहरीक के सरगर्म कायद हैं, इसीलिए उन्होंने ज़िमनी चुनाव में पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर एक जहदकार की तायद की है। उन्होंने कहा है कि वो एक जहदकार की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत किए और मुबारकबाद पेश करने के लिए असम्बली पहुंचे। उन्होंने बीजेपी में शमूलियत से मुतल्लिक सवालात को टाल दिया। ताहम बीजेपी के कायदीन का कहना है कि विश्वेश्वर रेड्डी बहुत जल्द पार्टी में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने पीजी कोर्सेज की फीस में इजाफा किया है। तकरीबन 10 साल बाद इजाफा की गई फीस को मैनेजिंग कमेटी ने मंजूरी दी है। जारिया साल 2021-22 से इस पर अमल किया जाएगा। ओहदेदारों ने ये बात बताई। इजाफी फीस की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। MA आर्ट्स सोशल साइंस रेगुलर कोर्स जिसकी फीस गुज़िश्ता में 2800 रुपए सालाना थी, जारिया साल से स्पेशल फी
ट्यूशन फीस के साथ 14,000 रुपए तक कर दी गई है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स की फीस 21,000, एमकॉम रेगुलर कोर्स 30,000 रुपए, सेल्फ फाइनेंस के लिए 35,000, एमसीजे रेगुलर कोर्स के लिए 20,000, सेल्फ फाइनेंस के लिए 30,000 मुकर्रर की गई है। एमएससी साइंस मैथ्स व दीगर रेगुलर कोर्स के लिए गुज़िश्ता में 3,800 रुपए फीस थी, जिसमें इजाफा किया गया और जारी साल से 20,240 तक इजाफा किया गया। सेल्फ फाइनेंस एमएससी कोर्स के लिए 35,000 अदा करने होंगे। यूनिवर्सिटी से मुलाका खानगी कॉलेजेस में सेल्फ फाइनेंस एमए कोर्स 23,100, एमएससी 33,000, एमईडी कोर्स 66,000 के बजाय अब 2 साल के लिए 1,36,000 मुकर्रर की गई है। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने टीआरएस हुकूमत से 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के वादे पर अमल आवारी का मुतालबा करते हुए कहा कि टीआरएस और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं, लिहाजा मुसलमानों और दलितों की तरक्की को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी के 2 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप से अक़लियतों के मसाइल और रियासत में बरक़ी की सूरत हाल के मौजू पर खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि केसीआर को मुसलमानों और दलितों से नफरत है और वो इन तबक़ात की तरक्की और उनसे वाबस्ता के आला ओहदों पर फायज होने के खिलाफ है। कानून साज कौंसिल में मुझे कायद अपोजिशन के ओहदे से महरूम करने के लिए कांग्रेस के 4 अरकान कौंसिल को मियाद की तकमील से 5 माह कबल टीआरएस में शामिल कर लिया। केसीआर ने कांग्रेस के 12 अरकान असम्बली के इनहराफ के जरिए दलित कायद भट्टी विक्रमार्का को असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन के ओहदे से महरूम रखा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम आइंदा इंतखाबात में टीआरएस, बीजेपी और मजलिस को मुस्तरद करते हुए कांग्रेस को इख्तिदार से नवाजेंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि मोहम्मद अली शब्बीर के मशवरे पर दलित को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। चीफ मिनिस्टर के दावे को बेबुनियाद करार देते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 2014 में आखिरी मर्तबा केसीआर ने उनसे राब्ता कायम करते हुए चीफ मिनिस्टर के ओहदे की ख्वाहिश जाहिर की थी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मजलिस बिलावास्ता तौर पर केसीआर और मोदी की मदद कर रही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुसलमान 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात से इनहराफ, सेक्रेटरिएट की 2 मसाजिद के बशमुल जुमला 6 मसाजिद के निदाम पर केसीआर को कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को सियासी और मौशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि केसीआर हुकूमत की बद इंतजामियों के नतीजे में तेलंगाना में बरक़ी इदारे खसारे का शिकार है। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में कौमी यौम तालीम से कबल आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम व मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पुरअसर खराज पेश करते हुए यौम आज़ाद तकारीब के तहत इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर की अहम डिजिटल पेशरफ्त का प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। शेखुल जामिया ने इनका बटन दबाकर इफ्तिताह किया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मवाद का प्लेटफॉर्म उर्दू नामा, शाहीन उर्दू, तालीमी खबरनामा शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक मवाद में यूट्यूब वीडियो प्रोग्राम के साथ इसका तहरीरी मवाद फराहम किया जाएगा, साथ ही हवाशी भी दी जाएगी। उर्दू नामे में हर दिन एक शायर का तारुफ और एक लफ्ज तर्जुमे के साथ पेश किया जाएगा। उर्दू नामा का इफ्तिताही एपिसोड भी दिखाया गया। शाहीन उर्दू में यूनिवर्सिटी के ऐसे तलबा जिन्होंने पेशा वाराना जिंदगी में गैर मामूली कामयाबी हासिल की है, उनके मुतालिक मालूमात फराहम की जा रही। तालीमी खबरनामे में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर तालीमी सरगर्मियों का अहाता किया जा रहा।
اس کا پہلا ایپیسوڈ بھی دکھایا گیا۔ اس موقع پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر سید عین الحسن نے کہا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اتحاد کے علمبردار تھے، وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے آرزومند تھے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی انہیں خوابوں کو شرمندہی تعبیر کرنے کے لیے قائم کی گئی۔ انہوں نے میڈیا سے درخواست کی کہ وہ اردو یونیورسٹی کی سرگرمیوں اور بطور خاص پیش کی جا رہی ڈیجیٹل پیش رفتوں کو ملک کے ہر گوشے میں پہنچاتے ہوئے اردو کے کاز میں تعاون کریں۔ پروفیسر عین الحسن نے کہا ہے کہ مولانا آزاد نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز صحافت کے ذریعے ہی کیا۔ انہوں نے الحلال اور البلاغ کے ذریعے اپنے خیالات عوام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ابلاغ کا مطلب ہی ترسیل یا پہنچانا ہے۔ اردو اتحاد کی زبان ہے، یہ کسی خاص طبقے یا گروہ کی زبان نہیں ہے۔ ہر کسی نے اس میں سرمایہ چھوڑا ہے۔ مالک رام نے مولانا آزاد پر جو لکھا وہ کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا۔ انہوں نے یونیورسٹی کے کورسز کے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وبا کے باعث ہوئے 1.5 سال کے نقصان کی فوراً بھرپائی ممکن نہیں، مزید پروفیشنل کورسز شروع کیے جائیں گے۔ بڑی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی۔ اب اگر ہم حیدرآباد میں رہ کر حیدرآباد کی بات نہ کریں تو ناانصافی ہوگی۔ نومبر سے یہ شروع ہوئے اور 11 نومبر تک یعنی کل تک یہ پروگرام چلتے رہیں گے، اور ہر برس یہ ہوتا ہے۔ امسال بھی مولانا آزاد کے سیلیبریشنز کے سارے پروگرامز کیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی انوالو ہے اور یہ ہمیں بار بار بتانا پڑتا ہے کہ مولانا آزاد کا ویژن کیا تھا، اردو کی اہمیت کیا ہے، اور ہم اردو کو لے کر اپنی دنیا کیسے بنا سکتے ہیں۔ اور اسی پیغام رسانی کے سلسلے میں جتنے بھی پروگرامز پیش ہوئے ہیں وہ سب سمبولک ہیں، انہی کے نیریٹیوز کو پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کو بلایا تھا، پریس کو بلایا تھا، ہم نے آپ کو دکھایا کہ ہمارا IMC جو میڈیا سینٹر ہے وہ کیا کر رہا ہے اور کس کو کیٹر کر رہا ہے۔ میرے پاس، یہ میں نے بتایا نہیں آپ سے، لیکن میرے پاس صدائیں سیاٹل سے بھی آتی ہیں، نیو یارک سے بھی آتی ہیں، واشنگٹن سے بھی آتی ہیں، لندن سے بھی آتی ہیں، میونخ سے بھی آتی ہیں، اور وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہمارا ہندوستان جس دن اس کو اپریشیٹ کرنے لگے گا، ہمیں لگے گا کہ ہم نے پورے گلوب کو جیت لیا۔ میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں۔ بانٹے خوشیاں بیکویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ۔ جی ہاں، شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ بیکویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش۔ نمبر 1 کوالٹی کی زعفران، بادام، پستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کے میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر، جو کھائے ایک بار وہ کھانا چاہے بار بار، کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال۔ سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس، ٹولی چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔